नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका पास्ट लाइफ आपके फ्यूचर को और आपके प्रेजेंट को बर्बाद कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, दोनों के बीच में ब्लेम गेम चल रहा था, दोनों के बीच में गिल्ट था और दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। दोनों ने ये सोचा कि चलिए पास्ट में जो हो गया उसको हम भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ उन्होंने कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करा, कुछ वो क्लियरिटी पे आए। उन्होंने शुरुआत भी करी, पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन काम करने के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ हो नहीं रहा है, लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा है। वापस मेरा पार्टनर वही गलतियां कर रहा है जो उसने पास्ट में की थी। वापस ऐसा ही हो रहा है कि वो मेरे से चिल्ला कर बात कर रहा है। तो हो सकता है, देखिए ये एक परिवार है, इस परिवार में मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम अपने आप को संभालेंगे और अपनी उन बातों पर अपने अंदर वो स्किल्स लेके आएंगे जो एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को चलाने के लिए चाहिए। और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को चलाने के लिए नहीं, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए वो चाहिए। लाइक अच्छे से अपनी बात को कन्वे करना, ये सब स्किल्स उन्होंने धीरे धीरे सोचा, समझा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। पर क्योंकि ये कोई रिमोट तो है नहीं कि हमने एक दिन में दबाया और हमारा पूरा पैटर्न, हमारा पूरा थॉट पैटर्न सब कुछ बदल गया। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि बहुत चिल्ला कर बात करता है, तो एकदम ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर आज एक बटन दबा दिया और बोला कि कल से तुम बिल्कुल पोलाइट बात करोगे तो पोलाइट बात करने लग जाएगा। वो ट्राई कर रहा है, आप भी ट्राई कर रहे हैं लाइफ को बदलने की, लेकिन एकदम नहीं बदल सकते। अगर एक पार्टनर सोचे कि सेकंड पार्टनर तो यार कल बात हुई थी कि पोलाइटली बात करेंगे, बट देखो ये तो नहीं बदल रहा, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आप बदलिए। सामने वाला भी कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश को अप्रिशिएट कीजिए। हो सकता है कि उससे बदलने में कुछ समय लग रहा हो, बट आप क्या कर रहे हैं, आप वापस ऑब्जर्वेशन पे चले गए ना सेकंड पार्टनर के। आप वापस से उसको मार्क्स देने लग गए, आप वापस से उसको ऑब्जर्व करने लग गए, उसको ब्लेम करने लग गए कि देखो आपने ये डिसाइड किया था कि पोलाइट बात करेंगे लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आपने भी तो आपकी पोलाइटनेस खो दी, आप भी तो वापस शिकायत के मोड में आ गए। तो एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को समय देना है बदलने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि बदलना दोनों पार्टी चाहती है। कौन नहीं चाहता कि उसका परिवार अच्छा हो, कौन नहीं चाहता कि वो खुशी से अपने पार्टनर के साथ रहे। और स्पेशली जबकि शादी हो गई, रहना भी उसी घर में है, आपको भी उसके साथ रहना है, उसको भी आपके साथ रहना है। तो प्रॉब्लम क्या है, जब मेंटली ये प्रिपेयर हैं कि मुझे भाई डाइवोर्स भी नहीं देना है, मेंटली ये भी प्रिपेयर है कि मुझे इसके साथ ही जीवन यापन करना है और बहुत अच्छे से करना है, मैं इसको खुश रखना चाहता हूँ या खुश रखना चाहती हूँ, सेकंड पार्टनर भी चाहता है कि मैं इसे खुश रखूँ, लेकिन हमारा पास्ट हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम सब पास्ट को भूल जाएंगे और सब कुछ सही कर लेंगे, पर जैसे ही सामने वाला कोई गलती करता है, हम पास्ट की सारी गलतियों को याद करने लग जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं, हाँ पहले भी इसने मेरे ऊपर चिल्लाया था, देखो आज वापस चिल्ला रहा है, देखो पहले भी इसको बच्चों से बात करने का अच्छा नहीं था, ये मेरे बच्ची को डांट के बात करता है। तो इस तरीके से हमारा पास्ट हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें डिसीजंस नहीं लेने देता, हमारे को सही राह पे नहीं जाने देता। मान लीजिए आज आपके पार्टनर ने आपसे तेज बात करी, वो आपके बात से एग्री नहीं करता और उसने झल्ला कर कहा मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, तो आपको दृढ़ रहकर आपको पेशेंसफुली जवाब देना है। धीरे धीरे वो समझेगा। ये सारा खेल ऑरा का है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पेटी में एप्पल्स रखे हुए हैं और उसमें से एक एप्पल जो है वो खराब हो गई, तो धीरे धीरे वो एक खराब एप्पल सारी एप्पल्स को खराब कर देगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट है, एक जगह जो एनर्जी है वो धीरे धीरे सब जगह जाती है और सभी को खराब कर देती है। इसका अपोजिट प्लेसिबो इफेक्ट होता है। वो क्या होता है कि अगर कोई चीज़ खराब है, अगर उससे हैवी चीज़ अच्छी होगी, मतलब एक हाई फ्रिक्वेंसी की होगी, तो धीरे धीरे वो भी अपना प्रभाव छोड़ेगी। हो सकता है कि आपका पार्टनर इतना जल्दी चेंज नहीं हो पा रहा, उसके अंदर बीज है चेंज होने का, उसके अंदर थॉट है चेंज होने की, वो समझ सकता है कि उसे चेंज होना है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहा। पर अगर आपको लगता है कि आप थोड़े दृढ़ हैं, आप थोड़े समझदार हैं और आप थोड़े जल्दी एक्शन टेकर हैं, आप थोड़े कॉन्शियस फॉर्म में हैं, तो आप उसकी गलती पे तुरंत रिएक्शन मत दें। धीरे धीरे जब वो आपके एक्शंस को देखेगी, ये समझेगी कि आप पोलाइट हैं, समझेगी कि आप धैर्य से बात करते हैं, आपके अंदर ईगो नहीं है, आप जेन्युइनली उस परिवार, जिस परिवार में आप रह रहे हैं, उस परिवार के लिए उत्तरदायित्व हैं, तो फिर उसका प्रभाव भी धीरे धीरे आपके ऑरा के थ्रू इस पर पड़ेगा। क्योंकि साइंस भी मानती है कि आपका माइंड हर समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विसर्जित करता है, निकालता है और
जब वही पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सामने वाले पर्सन के साथ मैच होगी तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर भी बदलेगा। तो आज के बाद मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ब्लेम ना करें, कोई शिकायत ना करें, हर जगह कंपैरिजन ना करें कि मैंने तो मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, यह तो बदलने को तैयार ही नहीं है, मैंने तो ये करने का कोशिश करा, ये तो तैयार ही नहीं है। हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम पोलाइट बात करेंगे, मैं पोलाइट बात कर रहा हूँ पर मेरा हस्बैंड पोलाइट बात नहीं कर रहा है, या मेरी वाइफ पोलाइटनेस से बात नहीं कर रही है। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, दूसरी चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। यही बात मैं बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जो है या मेरा जो चाइल्ड है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो मैं उसको फोर्सफुली मना लूँगा, मैं उसको डांट के समझा लूँगा, मैं उसको मार के समझा लूँगा, मैं उस पर कंट्रोल करके समझा लूँगा, मैं इसका फाइनेंस बंद कर दूँगा तो समझ जाएगा। आप चाहे जो कर लीजिए, वो तब बदलेगा जब आप हाई फ्रिक्वेंसी वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, जब आप पोलाइट होंगे, जब आप नीतिगत काम कर रहे होंगे और जब आपके अंदर ये विश्वास होगा कि जब मैं सही हूँ तो मेरे साथ दुनिया में भी सही होगा। तो इस तरीके के वेव जब आपके माइंड से निकलेगी तो वो एक ऐसा ऑरा का निर्माण करेगी जो आपको, आपके परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगा। और धीरे धीरे वो सभी लोग जो कि आज एक गलत ट्रैक पे हैं, जो कि बात को नहीं सुनते, नहीं समझते, या फिर उनके सोचने समझने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा गलत है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप उसकी चिंता ना करें, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखें और कंपैरिजन और गिल्ट को बिल्कुल छोड़ दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम और डेप्थ में बात करेंगे कि रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मजा लिया जा सकता है और कैसे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे आयाम पे लेके जाया जा सकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।